नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की टेस्ट सीरीज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला और उनमें विस्तृत दर्रे। तो आइए हम करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का प्रारंभ। और ये आपकी स्क्रीन पर है प्रथम प्रश्न। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इन कथन और कारण के आधार पर नीचे कूट दिए गए हैं। कूट के अंतर्गत ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर खोजना है कि ऊपर जो कथन और कारण दिए गए हैं उनके आधार पर कौन सा कूट जो है वो सही रहेगा। कूट ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो उपरोक्त प्रश्न के आधार पर कूट की खोज करनी है। कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं, या कथन सही है या कारण सही है, ये आपको प्रश्न के आधार पर बतलाना है। तो भी कौन सा आंसर जो है वो इस प्रश्न हेतु सही रहेगा। तो सही आंसर जो है वो इस प्रश्न के लिए क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। कौन सा रहेगा? बी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कि ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों क्या है? सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि आर क्या है? कारण। कारण जो बतलाया गया है वो कथन के आधार पर सही नहीं है। तो ये हमारे पास में इस प्रश्न का आंसर रहेगा और आंसर क्या रहेगा? बी। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे पास में कथन दिया गया था कि हमारे हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। कथन क्या है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या है? सततवाहिनी हैं। मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। कहां होते हैं? हिमानियों के अंतर्गत स्थित होते हैं, जिसके कारण से वो नदियां क्या रहती है? सततवाहिनी रहती है। तो ये कथन सही था और इसकी व्याख्या के आधार पर क्या रहता कि इसके अंतर्गत उद्गम जो है वो हिमानियों की वजह से होता। और आर जो है, कारण जो है वो भी इसका सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो यानी कि हिमालय के अंतर्गत जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो बरसात हो रही है उसके कारण जो है कथन है वो आपकी व्याख्या, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या जो है वो सही नहीं करता है। क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था? इसके जगह होना चाहिए था कि उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित होते हैं और उन्हीं से जो है वो सततवाहिनी नदियां जो है वो हिमालय की निकलती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो आपको यह बतलाना है कि जो वलय श्रेणी से हिमालय की रचना हुई है उनमें प्राचीनतम श्रेणी जो है वो कौन सी है, उसकी खोज आपको करनी है। तो ए ऑप्शन है आपका शिवालिक श्रेणी, बी है निम्न हिमालय, सी है वृहत हिमालय श्रेणी और डी है धौलाधार श्रेणी। तो इसके आधार पर आपको सही प्रश्न के अंतर्गत सही आंसर की खोज करनी है। तो सही उत्तर जो है वो इस प्रश्न के आधार पर क्या रहेगा उसकी खोज आपको करनी है।
कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है वो आपको बतलानी है। ए है शिवालिक श्रेणी, बी है निम्न हिमालय, सी है वृहत हिमालय और डी है धौलाधार श्रेणी। तो इस प्रश्न के आधार पर आपका सही आंसर क्या होगा? सी रहेगा। वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो इन ऑप्शन के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो हम करते हैं इसकी व्याख्या के आधार पर देखें तो हिमालय पर्वतमाला जो है उसको अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 भागों में विभक्त कर रखा है। 4 भागों के अंतर्गत जो पहला भाग बनता है वो इसका कौन सा है? प्रथम भाग जो है वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। दूसरा भाग जो है वो कौन सा है? वृहत हिमालय। तीसरा भाग जो है वो कौन सा है? लघु हिमालय। और चौथा भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त कर रखा है। अब इनमें अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनता की दृष्टि से क्रम देखा जाए तो सबसे प्राचीन है वृहत हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय और इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो इन क्रम के आधार पर जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहता है? सी रहता है कि वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है वो आपको बतलाना है। ए ऑप्शन है तराई, बी है दून, सी ऑप्शन है खादर और डी ऑप्शन है भाबर। तो इस प्रश्न के आधार पर आपको सही उत्तर की खोज करनी है। प्रश्न एक बार पुनः कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तराई कहा जाता है या दून कहा जाता है या खादर कहा जाता है या भाबर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी आंसर है, भाबर कहलाता है। तो इसके अंतर्गत देखें तो व्याख्या में अगर हम माने तो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो गिरिपदीय जो क्षेत्र हैं जो सिंधु क्षेत्र से, सिंधु नदी से लेकर के और तीस्ता नदी के मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं वो संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? वो भाबर प्रदेश कहलाता है, जिसके अंतर्गत उन कंकर जो पत्थरों के टुकड़े हैं उनमें पानी आकर के क्या हो जाता है? विलुप्त सा हो जाता है। तो उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो आपको बताना है कि हिमालय पर्वतमाला के अलग अलग जो भाग हैं उनमें से शिवालिक पहाड़ियां जो है वो किसका भाग रहती है। तो उसके आधार पर आपको बतलाना है कि अरावली का भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है, हिमालय का भाग है या सतपुड़ा का भाग है। तो शिवालिक पहाड़ियां जो है वो किसका भाग है ये आपको बतलाना है। ए ऑप्शन है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय और डी है सतपुड़ा। तो सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी। क्या रहेगा? सी, हिमालय जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो आपको बतलाना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो किस क्रम के अंतर्गत हुआ था। ए ऑप्शन है आपका इयोजोइक में, बी है पैलियोजोइक में, सी है मेसोजोइक में और डी है सेनोजोइक में। तो इन ऑप्शन के आधार पर आपको बतलाना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या फिर सेनोजोइक में। तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, सेनोजोइक में। क्या रहेगा? सेनोजोइक जो है वो शिवालिक श्रेणी का निर्माण माना जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने अध्ययन की दृष्टि से अकेले हिमालय को 3 भागों में कर रखा है। तो उसके आधार पर देखें तो प्रथम है वृहत हिमालय, जिसका निर्माण जो है वो कब हुआ था? ओलिगोसीन युग के अंतर्गत हुआ था। दूसरा आता है लघु हिमालय, इसका निर्माण कब हुआ था? मध्य मायोसीन काल समूह के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। और इसी प्रकार से तीसरा रहता है शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय का निर्माण कब हुआ था? पेलियोसीन युग अर्थात सेनोजोइक युग के अंतर्गत जो है वो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इसके आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो क्या रहेगा? सेनोजोइक रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्या रहती है। ए ऑप्शन है आपका 850 से 1200 मीटर के मध्य, बी ऑप्शन है 750 से 1100 मीटर के मध्य, सी ऑप्शन है 750 से 1500 मीटर के मध्य, और डी ऑप्शन है 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो आपको यह बतलाना है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। तो इसके आधार पर ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके आधार पर सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ए, बी, सी और डी में वो बतलाना है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, या 750 से 1300 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहता है? सही आंसर है ए। क्या रहेगा? ए ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, 850 से 1200 मीटर के मध्य। अगर देखा जाए तो हमारे पास में शिवालिक श्रृंखला की लंबाई जो है वो कितनी रहती है? 2400 किलोमीटर रहती है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी रहती है? इस शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। तो 900 से 1200 मीटर है, अर्थात इसका निकटतम ऑप्शन के आधार पर आंसर देखा जाए तो यही सही बैठता है कि 850 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य जो है वो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है वो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तराखंड राज्य, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य, सी है सिक्किम राज्य, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसके आधार पर आपको यह बतलाना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो निम्न चारों राज्यों में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है वो आपको बतलाना है। तो हिमालय पर्वतमाला का विस्तार जो है वो ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर कहां पर नहीं है उसका चुनाव आपको करना है। तो सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? इसका प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, सिक्किम रहेगा, या हिमाचल प्रदेश रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, उत्तर प्रदेश जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं आता है। अब देखा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों के अंतर्गत
विस्तृत रहती है। तो इसके आधार पर अगर इन क्षेत्रों को देखा जाए तो उन क्षेत्रों में हमने कहीं भी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए हमारे पास में इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर क्षेत्र जो है वो किसका उदाहरण है वो आपको बतलाना है। एक बार पुनः प्रश्न कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण के अंतर्गत जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है आपका मध्यवर्ती भूमि स्थिति का, तो मध्य भूमि स्थिति का उदाहरण है। बी ऑप्शन है अंतरा पर्वतीय स्थिति का उदाहरण है। सी ऑप्शन है गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है और डी ऑप्शन है अनुसमुद्री स्थिति का उदाहरण है। तो इस प्रश्न के आधार पर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। एक बार पुनः प्रश्न कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ए ऑप्शन है मध्य भूमि स्थिति का, बी है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी है गिरिपद की स्थिति का और डी है अनुसमुद्री स्थिति का। तो सही आंसर क्या रहेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी गिरिपद की स्थिति का। तो थोड़ी देर पहले जो हमने एक प्रश्न किया था और प्रश्न के अंतर्गत हमने विकल्प के आधार पर यह बतलाया था कि कौन सा भाग जो है वो किसका हिस्सा रहता है, कि कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत गिरिपदीय भाग पाए जाते हैं। जो हमने प्रश्न संख्या 3 में देखा था कि उप हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो गिरिपदीय क्षेत्र है उसके अंदर हमारे पास सिंधु से लेकर के तीस्ता के बीच के अंतर्गत फैला भाग जो है वो क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। तो वो किसका था भाग, गिरिपद क्षेत्र का था। तो उसी आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी गिरिपद की स्थिति का। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो आपको यह बताना है कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला का एक भाग जो लघु हिमालय है वो किन किन दो श्रृंखलाओं के मध्य में अवस्थित है वो आपको बतलाना है, जिसमें ए ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, बी ऑप्शन है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, सी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य और डी ऑप्शन है शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर खोजना है कि लघु हिमालय की स्थिति जो है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में रहती है। तो हिमालय पर्वतमाला के ऐसे कौन से दो भाग हैं जिनके मध्य में लघु हिमालय स्थित रहता है, तो वो आपको इन ऑप्शन के आधार पर बतलाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। क्या रहेगा, बी रहेगा। शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है वो लघु हिमालय की स्थिति पाई जाती है। जैसा कि देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला भाग है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय और तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय पर्वतमाला का नवीनतम भाग माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे पास महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमने किसका नाम लिया है, लघु हिमालय का। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो आपको यह बताना है ऑप्शन के आधार पर कि सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका विंध्य पर्वत, बी ऑप्शन है अरावली पर्वत,
सी है शिवालिक पर्वत और डी है अन्नामलाई पर्वत। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन के आधार पर यह बतलाना है कि आपकी नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी रहेगी वो आपको बतलाना है, जिसमें ए ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, बी है अरावली पर्वत श्रेणी, सी है शिवालिक पर्वत श्रेणी और डी है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिवालिक श्रेणी जो है वो इसकी नवीनतम श्रेणी रहती है। तो इन 4 ऑप्शन के आधार पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हमने हिमालय को 3 भागों में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में विभक्त कर रखा है, और जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय पर्वतमाला में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला रहती है। तो उसके आधार पर यह आपकी नवीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ये, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो आपको यह बताना है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें उत्पत्ति की दृष्टि से बतलाना है कि इन पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है, जिसमें ए ऑप्शन है आपका अजंता श्रेणी, बी है पालकोंडा श्रेणी, सी है कैमूर पर्वत और डी है पटकोई श्रेणियां। तो ए, बी, सी और डी के आधार पर आपको बतलाना है कि इनके अंतर्गत सबसे नवीनतम कौन सी है। तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो इनमें कौन सी रहेगी वो आपको बतलाना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। ए है अजंता श्रेणी, बी है पालकोंडा श्रेणी, सी है कैमूर पर्वत और डी है पटकोई श्रेणियां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, और आंसर क्या है? पटकोई श्रेणियां। अगर देखा जाए तो पटकोई श्रेणी जो है वो हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और आंसर रहेगा पटकोई श्रेणियां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पटकाई पहाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको बतलाना है। भी संलग्न नहीं है तो उस भाग की आपको खोज करनी है, और ए ऑप्शन है आपका नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। इनके आधार पर आपको बतलाना है कि सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। नागालैंड रहेगा, त्रिपुरा रहेगा, मणिपुर रहेगा या फिर मिजोरम रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या रह जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। अब देखिए कि हमारे पास में पटकाई पहाड़ियां जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, जबकि मिजो पहाड़ियां जो है वो त्रिपुरा से संलग्न है। मिजो पहाड़ियां कहाँ हैं? त्रिपुरा में। और पटकाई पहाड़ियां कहाँ हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विस्तृत है। तो इसके आधार पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि पटकाई पहाड़ियों
का जो समूह है वो किससे संलग्न नहीं है। तो किससे नहीं होगा संलग्न, तो ये भाग जो है वो हमारा त्रिपुरा पहाड़ी से संलग्न नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा पहाड़ी के अंतर त्रिपुरा जो क्षेत्र है, राज्य जो है, उसमें कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, उसमें पाई जाती है मिजो पहाड़ी। तो जिसके आधार पर हमारा त्रिपुरा जो राज्य है वो इस पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो अक्साई चीन का भाग है। ए ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, बी है शिवालिक श्रेणी, सी है कश्मीर घाटी और डी है लद्दाख पठार। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि कौन सा भाग जो है वो अक्साई चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी है या शिवालिक श्रेणी है या कश्मीर घाटी है या लद्दाख पठार है। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन का भाग है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। आपको यह बतलाना है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। ए ऑप्शन है आपका वन, बी है धात्विक खनिज, सी है कार्बनिक खनिज और डी है आणविक खनिज। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं। वन है, धात्विक खनिज हैं, कार्बनिक खनिज हैं या फिर आणविक खनिज हैं। तो सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा, वन जो है वो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन रहते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा, वन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको खोज करनी है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अपने आप में सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है सिपकिला जो भाग है, दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है और जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर में है। तो इसके आधार पर आपको ये तय करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अपने आप में सुमेलित नहीं है। तो अब आपका जो असुमेलित है उसको बाहर करना है ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से। तो आपको निकालना है कि कौन सा दर्रे का जो ऑप्शन दे रखा है वो सही नहीं है, वो बतलाना है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। लिपू लेक दर्रा इस प्रश्न में दे रखा है उत्तर प्रदेश में। कहां दे रखा है, उत्तर प्रदेश में। जबकि हमारे पास में लिपू लेक दर्रा जो है वो कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है, जो भारत और चीन सीमा पर स्थित है। तो लिपू लेक दर्रा का संबंध किससे है, उत्तराखंड से रहता है। और यहां पर गलत लिख रखा है, क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश। इसलिए जो है ये भाग जो है वो क्या नहीं है, इस प्रश्न के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। तो ये भाग जो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये थी हमारी MCQ आधारित भारत का भूगोल विषय की टेस्ट सीरीज। और नेक्स्ट MCQ टेस्ट सीरीज का टॉपिक रहेगा हमारा पर्वत, चोटियां, घाटियां व दर्रे। तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में पुनः मुलाकात होती है। तब तक अपनी तैयारी को निरंतरता दे रखें और निरंतर तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को और अत्यधिक बल और सुदृढ़ता देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।